अपकमिंग सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रिंग्स ऑफ पावर के 5 सीजन में $1 बिलियन से ज्यादा यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके पहले सीजन के हर एपिसोड को मेकर्स ने 463 करोड़ के बजट में तैयार किया है। 3700 करोड़ में बना लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का पहला सीजन पहले ही दुनिया की सबसे महंगी सीरीज बन चुकी है। इस सीरीज के एक एपिसोड की बजट से ही भारत की आधा दर्जन छोटे बजट की फिल्में बन सकती है। भारत की सबसे महंगी सीरीज सीक्रेट गेम्स है, जिसका पहला सीजन सिर्फ 40 करोड़ और दूसरा सीजन 100 करोड़ में बना है। इसके दोनों सीजन के कुल बजट से दुगना बजट द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर के एक एपिसोड का है। हम बात करें कुछ ऐसी वेब सीरीज की जिन पर मेकर्स ने पानी की तरह पैसा बहाया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपकमिंग वेब सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर। इसके पूरे 10 एपिसोड हैं। हर एक एपिसोड की कॉस्ट $58 मिलियन यानी 463 करोड़ है। सीजन का पूरा बजट $464 मिलियन यानी 3700 करोड़ है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर इसी साल सितंबर में अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम होने वाला है। इस सीरीज को बनाने के लिए अमेजॉन ने करीब $464 मिलियन खर्च किए हैं। दरअसल ये सीरीज मिडिल अर्थ की स्टोरी दिखाने वाली है, जिसे इससे पहले स्क्रीन पर कभी इतनी गहराई से नहीं दिखाया गया है। इस बजट का 1/3 हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया गया है। सीरीज में बड़े एम्पायर और हाई लेवल का VFX नजर आएगा। हर एक सीन को गहराई से दिखाने के लिए मेकर्स पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। हर एक एपिसोड पर $58 मिलियन खर्च करने वाली सीरीज बन चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके 5 सीजन आ सकते हैं। इस सीरीज के पहले सीजन में ही मेकर्स ने 3700 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि 2001-2003 तक आई इसकी 3 फिल्मों का कुल बजट 2200 करोड़ रुपए था। दूसरा द स्ट्रेंजर थिंग्स 4, इसके पूरे 9 एपिसोड हैं। इसका हर एक एपिसोड की कीमत $30 मिलियन यानी 239 करोड़ है। इसके पूरे सीजन का कुल बजट $217 मिलियन यानी 2100 करोड़ है। स्ट्रेंजर थिंग्स के लीड स्टार डेविड हार्बर, मिली बॉबी ब्राउन और विनोना राइडर ने हर एक एपिसोड के लगभग 3 करोड़ रुपए फीस ली है। इसके अलावा दूसरे सितारों की बात करें तो फिन वोल्फोर्ड और नोआहा स्नॉप ने भी हर एक एपिसोड के लिए 2 करोड़ रुपए फीस ली है। इस वजह से बजट का बड़ा हिस्सा स्टार कास्ट की फीस में लगा है, जबकि इसके अलावा सबसे ज्यादा खर्च सेट और VFX पर लगा है। तीसरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वांडाविजन, इसके पूरे 9 एपिसोड हैं। इसके एक एपिसोड की कॉस्ट $25 मिलियन यानी 199 करोड़ है। पूरे सीजन का बजट $225 मिलियन है। चौथा लॉकी, इसके पूरे 6 एपिसोड हैं। इसका हर एक एपिसोड की कॉस्ट $25 मिलियन यानी 199 करोड़ है। इसके सीजन का पूरा बजट $150 मिलियन है। मार्वल स्टूडियो अपने फिक्शनल कैरेक्टर्स पर लगातार सीरीज बना रहा है। कोरोना काल के दौरान रिलीज हुई सीरीज द वांडाविजन और लॉकी के हर एक एपिसोड में $25 मिलियन यानी 199 करोड़ लगाए हैं। मार्वल स्टूडियो अपनी फिल्मों में $200-300 मिलियन खर्च करता है, जो महज 2 से 3 घंटों की होती है। लेकिन मार्वल ने जब 9 एपिसोड वाली सीरीज बनाई तो यह बजट उससे दुगना हो गया। वजह थी हर एपिसोड का करीब 40 मिनट से ऊपर होना। हिसाब लगाया जाए तो सीरीज को कुल 9 घंटे के आसपास बनाया गया है, जिससे इसके बजट मार्वल की फिल्मों से भी ज्यादा है। पांचवा द पैसिफिक, इसके पूरे एपिसोड की कॉस्ट $20 मिलियन यानी 159 करोड़ है और इसके सीजन का कुल बजट $200 मिलियन यानी 1500 करोड़ है। ये सीरीज पैसिफिक में हुई वर्ल्ड वॉर 2 की दर्दनाक कहानी दर्शाती है। जंग के असल हालात दिखाने के लिए HBO ने सीरीज पर पानी की तरह पैसे बहाए। हर एक एपिसोड बनाने में 159 करोड़ का खर्च आया, जबकि 10 एपिसोड वाली ये सीरीज 1500 करोड़ में बनी। एक्टर जोसेफ मोजेलो की लैंडिंग सीन में ही मेकर्स ने 40 करोड़ खर्च किए थे। सीन में 300 एक्टर ने 4 दिनों तक कड़ी मेहनत की थी। फिल्म के 300 एक्टर को असल दिखाने वाले हेलमेट और नेट बनवाई गई थी। वहीं 3000 यूनिफॉर्म बनी थी। 1800 से ज्यादा हथियार बने थे और 20 धमाके वाले बड़े सीन रिकॉर्ड किए गए थे, जिसमें मोटा खर्च आया था। भगदड़ के हर सीन में करीब 40 लाख खर्च किए जाते थे। छठा गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 8, इसके पूरे 6 एपिसोड है। इसका हर एपिसोड का कॉस्ट $15 मिलियन यानी 119 करोड़ है और इसके सीजन का कुल बजट $90 मिलियन यानी 714 करोड़ है। पॉपुलर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के 8वें सीजन के हर एपिसोड में मेकर्स ने $15 मिलियन खर्च किए थे। इसके पहले सीजन के हर एपिसोड की कॉस्ट महज $6 मिलियन थी। इसके आखिरी सीजन के आखिरी 4 एपिसोड को 80 मिनट का बनाया गया था, जिससे व्हाइट वॉकर और जॉन स्नो के बीच लंबी लड़ाई दिखाई गई थी, जिसके लिए हजारों आर्टिस्ट ने करीब 55 दिनों तक नॉन स्टॉप शूटिंग की थी। आखिरी एपिसोड के VFX पर भी मेकर्स ने खूब पैसे खर्च किए थे। सातवां द मंडोलोरियन, इसके पूरे 8 एपिसोड है। इसका हर एपिसोड की कॉस्ट $15 मिलियन यानी 119 करोड़ है और इसके सीजन का कुल बजट $120 मिलियन यानी 952 करोड़ है। द मंडोलोरियन सीरीज के अब तक 2 कामयाब सीजन आ चुके हैं। इसके दूसरे सीजन के हर एक एपिसोड को $15 मिलियन की कॉस्ट में तैयार किया गया है। सीरीज के बजट का एक बड़ा हिस्सा इसके सेट और सीरीज में नजर आए किरदारों को तैयार करने में लगाया गया है। मेटल सूट, हथियार और एनिमेशन से इसका बजट बढ़ गया था। 8वां द मॉर्निंग शो, इसके पूरे 20 एपिसोड हैं। इसका हर एपिसोड की कॉस्ट $15
मिलियन डॉलर यानी 119 करोड़ है और इसके सीजन का कुल बजट 300 मिलियन डॉलर यानी 2300 करोड़ है। एप्पल कंपनी ने द मॉर्निंग शो के 20 एपिसोड को 300 मिलियन डॉलर के बड़े बजट में तैयार किया है। इसका हर एपिसोड को बनाने में करीब 15 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। इसके बड़े बजट का मोटा हिस्सा स्टार कास्ट की फीस में इस्तेमाल हुआ है। जेनिफर एनिस्टन और रिज विदरस्पून ने हर एपिसोड के लिए 1.25 मिलियन डॉलर यानी 10-10 करोड़ चार्ज की है। नोवा द क्राउन सीजन 1 इसके पूरे 10 एपिसोड हैं। इसका हर एपिसोड की कॉस्ट 13 मिलियन डॉलर यानी 103 करोड़ है। सीजन का कुल बजट 130 मिलियन डॉलर यानी 1030 करोड़ है। नेटफ्लिक्स की द क्राउन के अब तक 4 कामयाब सीजन आ चुके हैं। साल 2016 में शुरू हुई इस सीरीज के पहले सीजन का हर एपिसोड में 13 मिलियन डॉलर खर्च किए गए थे। सीरीज को रॉयल थीम पर तैयार किया गया था जिसमें मेकर्स ने हर बारीकी का ध्यान रखा था। रॉयल सेट, मेंशन, डिजाइनर कपड़े और ज्वेलरी में बजट का बड़ा हिस्सा लगा था। रिपोर्ट्स की माने तो सीरीज की रॉयल लाइफ ने इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ का भी ध्यान खींच लिया था। 10वां ER सीजन 5 इसके पूरे 22 एपिसोड हैं। इसका हर एपिसोड की कॉस्ट 13 मिलियन डॉलर यानी 103 करोड़ है। इसके सीजन का कुल बजट 286 मिलियन डॉलर यानी 2266 करोड़ है। साल 1994 से चली आ रही ER सीरीज के 5वें सीजन के हर एपिसोड में 13 मिलियन डॉलर खर्च हुए थे। इस मोटी खर्च का बड़ा कारण था सीरीज का स्टार कास्टिंग की मोटी फीस। सीरीज में एंथोनी एडवर्ड्स, जॉर्ज क्लूनी, शेरी स्ट्रिंगफील्ड, नोआह वाइल, जूलियाना मार्गुलिस लीड रोल में थे। सीरीज से इन सभी सितारों को ऐसे फेम मिली कि उन्होंने 5वें सीजन तक अपनी फीस में इजाफा कर दिया था। 11वां फ्रेंड्स इसके पूरे 17 एपिसोड है। इसका हर एपिसोड की कॉस्ट 10 मिलियन डॉलर यानी 80 करोड़ है। सीजन का कुल बजट 180 मिलियन डॉलर यानी 1440 करोड़ है। साल 1994 से चली आ रही टीवी सीरीज फ्रेंड्स दुनिया की सबसे पॉपुलर सीरीज में से एक है। सीरीज का आखिरी सीजन 2003 में आया था जिसका हर एपिसोड में करीब 10 मिलियन डॉलर खर्च किए गए थे। आखिरी सीजन में 17 एपिसोड थे जिसमें से 5 डबल लेंथ के एपिसोड थे। सीजन का बजट बढ़ने का अहम कारण था स्टार कास्ट की फीस बढ़ना। ये उस जमाने का सबसे महंगा सीजन था जिसका सभी एक्टर्स ने बराबर फीस डिमांड की थी। जेनिफर एनिस्टन, कॉटनी कॉक्स, लीजा कुंद्रो, मेट लिवलांस, मैथ्यू पेरी और डेविड बीमर ने हर एपिसोड के लिए 1-1 मिलियन फीस ली थी। 6 एक्टर्स को 6 मिलियन देने के बाद दूसरे 4 मिलियन को शूटिंग और बाकी एक्सपेंस में इस्तेमाल किया गया था। दरअसल फ्रेंड्स का सेट और हर एपिसोड में लगभग एक ही रहता था जिसमें ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता था।